अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व अम्मा मा यनफ़उन नास फयमकुसु फिल अर्ज़ व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैरुन नास मन यनफ़उन नास व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरानिल मजीद व क़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। जमीयत उलमा का यह प्रोग्राम जमीयत उलमा की एक तारीख है, रोशन तारीख है, ताबनाक तारीख है, जिसने हमें सही माना में इस मुल्क में एक मुसलमान, मुल्क से मोहब्बत करने वाला, मुल्क के मफाद और मुल्क के फायदे के लिए अपने आप को लुटाने वाला बनकर रहना सिखाया है। जमीयत उलमा का जो भी प्लेटफार्म हो, दोनों प्लेटफार्म और उसके तमाम जिम्मेदारान हमारे सरों का ताज है। मैं ये बात पहले कह देना चाहता हूँ, नजरियात का इख्तिलाफ हो सकता है, राय का इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन काम सबका सिर्फ और सिर्फ एक है, वो ये है कि मिल्लत कैसे मिल्लत बन जाए, कौम कैसे कौम बन जाए, मुसलमान कैसे बहैसियत मुसलमान अपनी पहचान को बरकरार रखते हुए इस मुल्क के फायदे के लिए और इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए अपने मजहब पर चलते हुए कैसे काम करने वाला बन जाए। जमीयत के दोनों प्लेटफार्म का यही पैगाम है। हमारे पंडित जी मौजूद हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ दूसरे लोग तो आते हैं, नेता नगरी दिखाते हैं, कुछ देर बैठते हैं, फोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं। थोड़ा सा इको कम करिए, आवाज में सीटी आ रही है। अब हम उम्र के उस दौर में नहीं है जहां सीटी बजाते घूमें, इसलिए सीटी खत्म कर दीजिए। जायज उस वक्त भी नहीं है, लेकिन एक दौर होता है कि कुछ इंसान मनचलापन दिखाता है। अल्लाह की सबकी हिफाजत करे। हम ये नहीं कहते कि जो छोटे बच्चे हैं वो कल से जाए इसी काम पे लग जाए, ऐसा नहीं है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। पंडित जी बैठे हैं, इनके लिए सबने कुछ कहा है, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। हमारे जौहर कानपुरी साहब एक मशहूर शायर हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के हालात पे एक बात कही थी और वो बहुत मशहूर है। अभी तक मैं सोच रहा था कि नाजिम साहब उसको न पढ़ दें, फिर मेरे हिस्से से चला जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक उन्होंने नहीं पढ़ा। वो शेर है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। पंडित जी, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर साथ ये हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। और दुआ कीजिए हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। इसलिए हमें मजबूत बन के रहना है। नफरत के पुजारियों को, नफरत के सौदागरों को हमें इस मोहब्बत भरी मिसाल को दिखाना है और उन्हें ये बताना है कि तुम इससे ज्यादा आग लगा लो। हमारे दिलों में जो आपस में एक दूसरे के लिए सुख और हमदर्दी का जज्बा है वो खत्म नहीं होने वाला। हमारे मजहब ने, मैं पंडित जी की मौजूदगी में ये बात कहना चाहता हूँ, हमारे मजहब ने हमें ये तालीम दी, हमारे मजहब ने हमें ये सिखाया, हमारे मजहब ने हमें ये बताया कि तुम्हारे पड़ोस का रहने वाला, तुम्हारे मोहल्ले का रहने वाला, तुम्हारी बस्ती का रहने वाला किस मजहब से है इस बात की बहसबाज में होगी, लेकिन अगर वो तकलीफ में है तो तुम ईमान वाले कहलाए जाने के लायक नहीं। हमारा मजहब ये कहता है, हमारे प्यारे पैगंबर ने कहा, खुदा के दूत ने कहा, खुदा के आखिरी नबी ने कहा कि जो इंसान अपने आप को मुकम्मल ईमान वाला कहलाना चाहता है, कामिल ईमान वाला कहलाना चाहता है, बहस बाद में की जाएगी कि वो रिश्तेदार था कि नहीं था, वो कलमा पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था, लेकिन सबसे पहले ये देखा जाएगा कि अगर पड़ोस में रहने वाला है, अगर मोहल्ले में रहने वाला है, अगर हमारी बस्ती में रहने वाला है, हमारी जात से उसे तकलीफ पहुंच रही है, तो हम कलमा पढ़ने का जितना दावा करें, जितना मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ने, हमारे पैगंबर कहते हैं कि तुम सच्चे पक्के मुसलमान नहीं।
ये हमारे मजहब की तालीम है। मैं पंडित जी की मौजूदगी में ये बात बता रहा हूं। इन्होंने इस स्टेज को हमारे रौनक बख्शी। दुआ करता हूं अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पर चलने वाला बनाए। हम सब के दिलों को अल्लाह अपने लिए चुन ले। हम सब के दिलों में अल्लाह अपनी मोहब्बत को भर दे। हम सबको अल्लाह एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ अपने लिए मोहब्बत करने वाला और मिलने वाला बनाए। हम अपने मजहब की नुमाइंदगी करने के लिए बैठे हैं। जो लोग हमारे ऊपर कहते हैं उनके बारे में बहुत सारे शायर कहते हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं। वो इस वक्त मुझे जिक्र नहीं करना है, क्योंकि मौलाना उबैद साहब खास तौर से ऐलान करके गए हैं कि कुरान पर तुम्हें कुछ कहना है। बड़े हैं हमारे, हमने इनके सामने सीखा है बोलना, इसलिए उनके हुक्म की भी तामील करेंगे। और उससे पहले आपसे अर्ज करेंगे कि देखिए ये बच्चियां जिन्होंने आपके सामने कुरान पाक मुकम्मल किया है, बताओ मुसलमानों, सच बताओ, जिसके घर की ये बच्ची हैं उसका सीना इस वक्त कैसा फख्र से चौड़ा हो रहा होगा। और जिसके घर की ये बच्ची नहीं है, जिसके घर के ये बच्चे नहीं हैं, वो दिल में तमन्ना जगा रहा होगा कि कल हम भी अपने बच्चे को दीन में लगाएंगे, ताकि एक दिन जलसा किया जाएगा, उलमा बाहर से आएंगे, शुआरा बाहर से आएंगे, दीन की बात बताने वाले बाहर से आएंगे, और उनकी मौजूदगी में हाफिज सलमान साहब की पढ़ाए हुए बच्चे फिर से कुरान पाक मुकम्मल करेंगे। और जिनके बच्चे आज शामिल नहीं थे, इंशाअल्लाह उनके बच्चे उस दिन शामिल होंगे। नियत है इंशाअल्लाह सबकी। मेरे भाई कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ाओ। अगर हमारे घरों में कुरान न रहा तो हमारे घरों में ईमान भी नहीं रहेगा। अगर कुरान हमारे घर में न पढ़ा गया तो कुरान का पैगाम हम क्या समझेंगे? कुरान अगर हमारे घरों से निकल गया तो कुरान की तालीम हम क्या जानेंगे? कुरान पढ़ेंगे तो जब मर जाएंगे हमारा बच्चा हमारे लिए कुरान पढ़ेगा। अल्लाह हमारे लिए हमारी कब्र में आसानियां पैदा कर देगा। हमने तो कुरान को सिर्फ मुर्दों पे पढ़ने के लिए समझ रखा है। हमने तो सिर्फ कुरान को निकाह के वक्त लड़की को रुखसत करने के लिए दिया हुआ है। नहीं, कुरान हमारी जिंदगी का दस्तूर है, हमारी जिंदगी का कानून है। हमें वो पढ़ना सिखाता है, हमें वो जीना सिखाता है, हमें वो रहना सिखाता है, हमें वो एक दूसरे के साथ मिलना जुलना सिखाता है। हमारी जिंदगी के तमाम शौबों को अल्लाह ने कुरान के अंदर जमा कर दिया। ये कुरान दस्तूर हयात बनाया गया हमारे लिए। ये कुरान जिंदगी गुजारने का तरीका बनाया गया हमारे लिए। ये कुरान हमारे लिए हिदायत का रास्ता बताया गया इसको। ये कुरान कहता है हुदल लिन्नास। कुरान ने नहीं कहा यहूदियों के लिए हिदायत, कुरान ने नहीं कहा ईसाइयों के लिए हिदायत, कुरान ने नहीं कहा मुसलमानों के लिए। कुरान ने कहा कोई हो जो इंसान कहलाया जाता है, जो इंसान कहलाया जाता है, ये कुरान उसके लिए है। आज हम अपने हाफिज साहब को, अपने इमाम साहब को, मौलाना साहब को हमेशा गलत निगाहों से देखते हैं। हमेशा उनके साथ हमारा सुलूक अलग रहता है। मेरे भाई, अपनी नस्लों को कुरान हमें इसलिए पढ़ाना है कि हमारी नस्ल कम से कम हमारे जनाजे की नमाज पढ़ सके। मैं ये बात बार बार कहता हूं, इन मकातिब की कदर करिए, वरना कल को हमारे घर से अल्लाह का नाम लेने वाला भी कोई न मिलेगा। ये मकातिब वो जगह हैं जहां हमें नमाज पढ़ना सिखाया जाता है, जहां हमें कुरान पढ़ना सिखाया जाता है, जहां हमें पड़ोसी के साथ अच्छा सुलूक सिखाया जाता है, जहां हमें सुन्नत के मुताबिक खाना खाना और खिलाना सिखाया जाता है, जहां हमें सुन्नत के मुताबिक पानी पीना बताया जाता है। क्यों? जब हमें कुरान पढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो हम जाकर के मदरसे में कहते हैं, हम जाकर के मकतब में कहते हैं, हाफिज साहब चलो हमारे घर पे कुरान पढ़ दो। क्यों हमने अपने बच्चे को इस काबिल नहीं बनाया? क्यों हमने अपने बच्चे को इस लायक नहीं बनाया? क्यों हमने अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाया? क्यों हमने अपने बच्चे को दीन नहीं पढ़ाया? जरूर लाइए किसी मदरसे से किसी आलिम को और किसी हाफिज को कुरान पढ़वाने के लिए, लेकिन मजबूरी में नहीं, शौक में लाइए। अपने बच्चों को इस काबिल हम बनाए, अपने बच्चों को इस लायक हम बनाए कि जब हमारे घर में कुरान की जरूरत पड़े, जब हमारे घर को बरकत की जरूरत पड़े, जब हमारे घर को अल्लाह की रहमत को
को मुतवज्जे करने के लिए दरखास्त लगाने की जरूरत पड़े तो हमें किसी से न कहना पड़े, हम खुद कुरान उठाएं, अपने बच्चों से कुरान उठवाएं, अपनी बच्चियों से कुरान उठाएं और कहें पढ़ो कुरान। और खुदा की आवाज से, खुदा के कलाम से, खुदा के इस मुबारक कलाम से अपने घर को बरकत से भर दे हम लोग। लेकिन मेरे भाई, कामयाबी तो काम से होगी न कि हुस्ने कलाम से होगी। मैं कहूं आप सुने, मैं कहूं आप सुने और बाद में कहें कि मौलाना साहब आए थे बहुत अच्छा कह के गए, लेकिन नियत ना हो कि कल से हमें कुरान पढ़ाना है। काम नहीं बनेगा। हुस्ने कलाम से कुछ नहीं होगा जब तक उसके साथ हुस्ने अमल न लग जाए। अच्छी बात जब अच्छी होती है जब उसके साथ अच्छा काम किया जाए। इसलिए हमें और आपको इसकी कोशिश करना पड़ेगी, इसकी फिक्र करना पड़ेगी, इसके लिए लगना पड़ेगा। मेरे रब ने कुरान में फरमाया, व अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, अल्लाह उसे जमीन में जमा देता है, उसकी नस्लों को आबाद कर देगा अल्लाह, उसके खानदान को आबाद कर देगा अल्लाह, उसके घराने को आबाद कर देगा अल्लाह, जो लोगों को नफा पहुंचाएगा। लेकिन लोगों को नफा तो जब ही पहुंचाएगा जब नफे की बात उसे मालूम होगी। और कुरान से ज्यादा नफे की बात कौन बताने वाला है? कुरान से ज्यादा फायदे की बात कौन बताने वाला है? कुरान से ज्यादा मुफीद बातें कौन बताने वाला है? कुरान से ज्यादा अच्छी बातें कौन बताने वाला है? कुरान से ज्यादा अच्छा कलाम कौन बताने वाला है? कुरान से ज्यादा अच्छी तालीम कौन देने वाला है? लेकिन अफसोस, घर में जब इंतकाल होने लगेगा, घर में जब तीजे और 40वें का नाम लिया जाने लगेगा, जब 10वीं का नाम लिया जाने लगेगा, तब हमें याद आएगा कि हाँ कुरान निकाल लाओ, जरा कुरान पढ़ के बख्श दिया जाए। नहीं, कुरान तो मेरे भाई जिंदों पर उतारा गया है, कुरान जिंदों के लिए भी उतारा गया है। ये अलग बात है कि मुर्दे के लिए पढ़ेंगे तो उसको भी सवाब मिलेगा, लेकिन असल तो हमारे और आपके लिए उतारा गया था। हमें और आपको उसको देख करके अपने रास्ते को सही करना था, हमें और आपको उसको देख करके अपना रास्ता दुरुस्त करना था, हमें और आपको उसको देख करके अपनी जिंदगी को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक चलाना था। लेकिन हमने क्या किया? हमने तो कुरान को ताकों में सजा लिया। इसीलिए शायर कहता है कि हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। मेरे भाई, कुरान के बारे में अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कयामत का मंजर होगा, कयामत का दिन होगा, कयामत की हौलनाकियां होंगी, कयामत का माहौल होगा। ऐसे मौके पर अल्लाह का कलाम आएगा और अल्लाह का कलाम अपने पढ़ने वाले के लिए, अपने को याद करने वाले के लिए, अपने साथ अच्छा सलूक करने वाले के लिए, अपने को तिलावत करवाने के वाले के लिए अल्लाह के हुजूर में हाजिरी लगाएगा, सिफारिश करेगा, दरखास्त करेगा। क्या दरखास्त करेगा? कहेगा, ऐ मौला, मेरे इस पढ़ने वाले को ताजुल करामा पहना दे, इज्जत का ताज पहना दे, बेहतरी का ताज पहना दे। अल्लाह पाक उसकी बात को मान लेंगे। वो कहेगा, ऐ परवरदिगार, मुझे तेरे कलाम होने का शर्फ हासिल है, मैं तेरा कलाम कहलाया जाता हूँ, ऐ परवरदिगार इससे और बढ़ा दे। अल्लाह फरमाते हैं कि जब ऐसी बात होगी तो अल्लाह ताला उस हाफिज के लिए और ज्यादा एजाज करेंगे और उससे फरमाएंगे कि तू कुरान पढ़ता जा और जन्नत में चढ़ता जा। लेकिन जब हम अपनी नस्लों को पढ़ाएंगे तभी तो ये काम होगा। हम हाफिज साहब और मौलवी साहब पे सिर्फ कहते रहेंगे 4000 और 5000 की तनख्वाह दे करके हम ये सोचेंगे कि सारा हक अदा हो गया, हमारे घर की एक मंगनी में 25 और 30 हजार रुपए का खर्च आ जाए और हमारी मस्जिद के इमाम को अपने खर्चे पूरे करने के लिए अल्लाह के सामने, ठीक है अल्लाह के सामने हर बंदे को रोना चाहिए, हर बंदे को हाथ उठाना चाहिए, लेकिन एक बंदा जिसके पहले के लोग, जिसकी बस्ती के लोग, जिसके आस पास रहने वाले फजूल
ऊंची पर हजारों और लाखों खर्च कर देते हो और उस मस्जिद के इमाम को अपनी जरूरियात पूरा करने के लिए पैसा मयस्सर ना हो, अल्लाह के यहाँ दामन पकड़ लिया जाएगा। अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा कि तुम्हारे घर में सारा ऐशो आराम मौजूद था, तुम्हारे घर में सारा साजो सामान मौजूद था, तुम्हारे घर में हर चीज आराम की मौजूद थी, तुम्हारी मस्जिद का इमाम, तुम्हारे मकतब का उस्ताद, तुम्हारे मदरसे का उस्ताद अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए परेशान होता रहा, अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए सिसकता रहा, अल्लाह के सामने हाथ उठाता रहा। लेकिन तुम जानते थे कि इस पैसे से, जिस पैसे से हमारे घर का 10 दिन का खर्च नहीं पूरा हो सकता, तुमने ये ख्वाहिश की, तुमने ये कोशिश की कि इमाम का घर, इमाम का घराना, इमाम का खानदान उतनी मुख्तसर तादाद में अपना खर्चा पूरा कर ले। अल्लाह के यहाँ हमें और आपको जवाब देते नहीं बनेगा मेरे भाई। कोशिश करें हम और आप कि अपनी मस्जिद के इमाम को सर का ताज बना करके हम और आप रखें। मजाक बात है इमाम, मजाक बात है ये मस्जिद का उस्ताद अल्लाह के सामने खड़ा होता है, हमारी वकालत करता है। अगर इमाम गलत नमाज पढ़ा दे, अगर इमाम बेवजू नमाज पढ़ा दे, अगर इमाम की नमाज में कोई गड़बड़ी हो जाए, पीछे वाले सारे के सारे आप जमजम से वजू करके आए हो, किसी एक की नमाज दुरुस्त नहीं हुई। इमाम का यह मकाम है, इमाम का यह मर्तबा है कि अल्लाह के पैगंबर ने दुआ की है इमाम के लिए, अल्लाह के पैगंबर ने हाथ उठाए हैं इमाम के लिए, और उस इमाम के साथ हम क्या करते हैं ये हमें और आपको सोचना चाहिए। आज ये जो आज जिन बच्चियों ने और जिन बच्चों ने इस यहाँ पर कुरान पाक मुकम्मल किया, ये यही कुरान पढ़ाने वाले तो थे जिनकी वजह से आपका सीना फख्र से चौड़ा हो गया। आप सबके सामने कहेंगे कल मेरे बच्चे ने स्टेज पे बैठ के कुरान मुकम्मल किया। लेकिन ये बताओ कि इस कुरान पाक मुकम्मल होने की खुशी में हमने इमाम के साथ क्या अच्छा सलूक किया? अरे कुरान पढ़ाया है, जन्नत का टिकट दिया है अगर अमल हो गया सही सालिम, और उसके बाद हमारी मस्जिद का इमाम अपने जाड़े के कपड़ों के लिए, अपनी जरूरियात के लिए परेशान होता घूमे, तो ये तमाम के तमाम मोहल्ले वालों के लिए और बस्ती वालों, मैं यहाँ की बात खुदा की कसम खाली नहीं कह रहा हूँ, हर जगह की बात कह रहा हूँ, क्योंकि हर जगह हमारे इमामों का हाल खराब हुआ पड़ा। मस्जिद में टाइल बहुत अच्छी बात, मस्जिद में बेहतरीन पुताई बहुत अच्छी बात, मस्जिद में बेहतरीन कालीन बहुत अच्छी बात, लेकिन ये बताओ कि मस्जिद तुमने अच्छी बनाई और मस्जिद को आबाद करने का जिसको जिम्मा दिया उसे कितना अच्छा बनाया, उसके साथ क्या किया, उसके साथ हमारा सुलूक कैसा है। मस्जिद तो बना दी, शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। कभी हमने ये जहमत की, कभी हमने ये फिक्र की, कभी हमने ये कोशिश की कि इमाम के पास जाएं और कहें इमाम साहब आपको कोई जरूरत तो नहीं, आपकी किसी जरूरत पे कोई रुकावट तो नहीं। मुसलमानों, इमाम को भरपूर फीस दो, इमाम का भरपूर ख्याल रखो, हम और आप सब, और फिर इमाम से भरपूर काम ले लो। बात समझ में आ रही है? इंशाअल्लाह करेंगे ना। हम जहां से सुनने आए, मुझे नहीं पता आप लोग कहां के हैं, कुछ लोग यहां के होंगे तो कुछ लोग हो सकता है किसी और बस्ती से भी आए हो। बहरहाल जहां जहां से भी आए हो, मेरा पैगाम यही है, गुजारिश यही है, दरखास्त यही है कि हम और आप जहां जाएं, जहां रहें, अपनी मस्जिद के इमाम का, अपनी मस्जिद के मुअज्जिन का, अपनी मस्जिद के अंदर बच्चों को पढ़ाने वाले का 100% ख्याल रखने वाले बने। और मैं आपसे बता दूं, मैं इमाम नहीं हूं कहीं का। आप ये सोचे कि मौलवी अपनी सीट पक्की कर रहा है, नहीं, मैं कहीं का इमाम नहीं हूं। मैं दरखास्त कर रहा हूं। आपको मालूम है कुरान पढ़ने वाले के साथ अल्लाह के यहाँ क्या सलूक किया जाएगा? जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया। मौलाना वारिस साहब आप चाय पी रहे हैं, मेरा गला सूख रहा है, कैसे पिएंगे? फरमाया अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जिसने कुरान पढ़ा, सुनो मुसलमानों, हदीस सुनो, अल्लाह के प्यारे पैगंबर का कलाम सुनो। फरमाया जिसने कुरान पढ़ा
और उस पर अमल किया। भाई थोड़ी देर, बस मेरी बात खत्म होने वाली है, क्योंकि मेरी कमी मौलाना उबैद साहब पूरी कर गए माशाल्लाह। अच्छा चलेगा। जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, आपको मालूम है क्या होगा? जब कयामत के दिन वो कुरान पढ़ने वाला आएगा और उसके वालिदैन वहां पर आएंगे, तो अल्लाह ताला उसके वालिदैन को, गौर से सुनिएगा ये बात, जरा सा इधर उधर हुए स्लिप हो जाएगा मामला। फरमाया कि जिसने कुरान पढ़ा और कुरान के मुताबिक अमल किया, तो कयामत के दिन अल्लाह ताला उसके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाएंगे, ऐसा इज्जत का ताज पहनाएंगे, ऐसा इकराम का ताज पहनाएंगे। अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाते हैं कि उस ताज की रोशनी ऐसी होगी, उस ताज की चमक ऐसी होगी, उस ताज के अंदर से जो अल्लाह ने नूर निकाला होगा उसकी तेजी इतनी होगी कि अगर सूरज को तुम्हारे घरों में फिट कर दिया जाए और उस सूरज से तुम्हारा घर जिस तरह रोशन होगा, उससे भी ज्यादा तेज अल्लाह ताला कुरान पढ़कर उस पर अमल करने वाले के वालिदैन को ताज पहनाएंगे। समझ रहे हैं? कुरान पढ़ने वाले के वालिदैन के साथ अल्लाह ये सुलूक करेगा, तो जो कुरान खुद पढ़ा हुआ होगा उसका क्या मकाम होगा, उसके साथ कैसा सुलूक किया जाएगा, उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा, उसकी कैसी इज्जत बढ़ाई जाएगी, उसको कौन सा अवार्ड दिया जाएगा, उसको जन्नत के कौन से दर्जे में रखा जाएगा, ये अल्लाह ही जानने वाला है। मैंने आपके सामने एक हदीस पढ़ी है, वो खत्म करूं। हमारे मुकर्रिर खुसूसी और कलीदी दोनों आ चुके हैं, दूसरी मुलाकात मेरी भी इनसे हो रही है। इससे पहले गालिबन सिंगाही में मुलाकात हुई थी हज़रत मुफ्ती साहब से, दूसरी मुलाकात यहां हो रही है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, खैरुन नासी मन यनफउन नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है, सबसे बेहतर वो है जो लोगों को ज्यादा नफा पहुंचाने वाला है, जो लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है, जो लोगों के ज्यादा काम आने वाला है, जो लोगों के साथ ज्यादा हमदर्दियां करने वाला है, जो लोगों को नुकसान से बचाने की फिक्र करने वाला है, जो लोगों के बिगड़े हुए कामों को बनाने की फिक्र करने वाला है। फरमाया खैरुन नास, लोगों में सबसे अच्छा वो है। दुनिया किसी को अच्छा समझती है कि वो बिजनेसमैन अच्छा है, दुनिया उसको अच्छा समझती है जिसका कारोबार अच्छा चल रहा है, जिसकी खेती बाड़ी ज्यादा है, जिसके पास प्लॉटिंग के लिए जमीन ज्यादा है, जिसकी आवाज अच्छी है, जिसके बोल अच्छे हैं, जिसकी तकरीर अच्छी है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कि सबसे अच्छा वो है जो लोगों को ज्यादा नफा पहुंचाने वाला है। हमारा क्या, हम कहे हमारे साथ करी हैं तो हम हूं करीबा, ये नहीं चलेगा शरीयत में। शरीयत कहती है सिल मन कता का, जो तुमसे तोड़ रहा है, जो तुमसे रिश्ता खत्म करना चाहता है, जो तुमसे मिलना नहीं चाहता है लेकिन तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम्हारा जानने वाला है, तुम्हारा अपना है, शरीयत हुक्म देती है सिल मन कता का, उससे जोड़ के रखो, उससे बना के रखो, उसके साथ मिल करके रहो। हाँ, ये तो बहुत आसान है कि उसने हमें गाली दी, हमने उसे गाली दे दी, उसने हमें पत्थर मारा, हमने उसे पत्थर मार लिया, उसने हमारे साथ बुरा किया, हमने उसके साथ बुरा किया। लेकिन कलंदरों का काम है, सिकंदरों का काम है, अल्लाह के वलियों का काम है, दरवेशों का काम है, नेक लोगों का काम है, ईमान वालों का काम है कि माफ कर दें। ताकत होने के बावजूद बदला लेने की, ताकत होने के बावजूद अपनी ताकत को आजमाने की, उसके बावजूद माफ कर दें और हदीस पर अमल करें। वाफु अम्मन ज़लमका, जो तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहा है, जो तुमको सता रहा है, जो तुमको तकलीफ दे रहा है, जो तुम्हारा नुकसान कर रहा है, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं वाफु अम्मन ज़लमका वाहसिन इला मन असा इलैक, और जो तुम्हारे साथ बुराई कर रहा, तुम्हारे खेत की मेड़ को तोड़ गया, तुम्हारे खेत में अपना जानवर छोड़ गया, तुम्हारे घर की दीवार को नुकसान पहुंचा गया, तुम्हारे घर को नुकसान पहुंचा गया, तुम्हारे बनते हुए रिश्तों को तोड़ने की कोशिश कर गया, फरमाया वाहसिन इला मन असा इलैक, जो तुम्हारे साथ बुराई कर रहा है उसके साथ तुम अच्छाई करो, और लोगों को ये कहो कि सिर्फ इसलिए अच्छाई कर रहा हूं कि मेरे नबी ने मुझे इसका हुक्म दिया है।
मुसलमानों, जिस दिन हमने ये नियत कर ली कि हम अपने नबी के हुक्म की वजह से किसी के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, हम अपने नबी की तालीम की वजह से किसी के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, किसी के काम आ रहे हैं, किसी का काम बना रहे हैं, किसी का काम बनवा रहे हैं, किसी की उलझनों को दूर कर रहे हैं, किसी के गमों को दूर करने का जरिया बन रहे हैं, किसी की बीमारी में कुछ पैसा दे रहे हैं, किसी गरीब बच्ची की शादी में कुछ मदद कर रहे हैं, अल्लाह राजी होगा, अल्लाह का पैगंबर राजी होगा, अल्लाह के फरिश्ते राजी होंगे, अल्लाह की मखलूक राजी होगी। अल्लाह हम सबको इन सब बातों पर जो मैंने अर्ज की और मुझसे पहले जो बातें अर्ज की गई, मेरा दिल चाहता था मैं आपसे और बात करूं, लेकिन वक्त ऐसा हो चुका है और अभी हमारे मेहमान मुकर्रम का बयान होना है, इसलिए मैं मुख्तसर ही, शायद मुख्तसर ना हो सकता है कुछ बढ़ गया हो। बहरहाल मैंने जो बातें अर्ज की हैं दुआ करूंगा कि अल्लाह हम सबको उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।